से उसकी डेथ हो गई। और पूरे गांव में प्रदूषण से यहाँ का जो चावल का जो खेती है, धान की जो खेती है, आप देखेंगे कि पूरा चावल काला हो जा रहा है, लोग बीमार हो जा रहे हैं, आँखों में इन्फेक्शन हो जा रहा है, हृदय में, फेफड़ा में रोग हो रहा है। और यहाँ तक की बात सामने आ रही है कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इस इलाके में कई लोग कैंसर से भी पीड़ित हो सकते हैं। और जब कंपनी पर दबाव बनाया जाता है तो कंपनी फर्जी केस मुकदमा करके लोगों को डराती है, धमकाती है। तो आज इसलिए इस गांव में आए कि यहाँ के लोगों की समस्या को सुन समझ सके। यहाँ के ग्रामीण हैं। हम लोगों के टॉप लीडर संजय मेहता जी थे जो अभी बोल दिए, बहुत सारा मुद्दा बता दिए। यहाँ आदमी को आदमी नहीं गिन रहा है रोंगटा प्लांट। अब पूरे झारखंड में फैलाया हुआ, ज़्यादातर मांडू विधानसभा में इसका 4-5 गो प्लांट चल रहा है जी। 4-5 गो प्लांट, एगो यहाँ है बुढ़ाखाप में, एगो अपना चुम्बा के बगल में है, एगो होसिर में है, और एगो अरगड्डा में। ये इतना मने रामगढ़ को तहस नहस करके रखा है, क्या मने सब आदमी मार देवे रोंगटा और पैसा सब हवज के ले जा और विदेश में बेच दे। यही इसका धंधा है जी। इसको बंद करा जाएगा संवैधानिक तरीका से। यहाँ बुढ़ाखाप में जयराम जी भी हमारे सुप्रीमो जी। आज संजय मेहता को आप लोग अपने गांव में यहाँ पर बुलाए हुए हैं बुढ़ाखाप में। क्या क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है कि आज उनको यहाँ पर आना पड़ा? देखिए, सबसे बड़ा यहाँ पर आदमी परेशान है तो यहाँ का धुआं से परेशान है, यहाँ का प्रदूषण है उससे परेशान है। काहे कि यहाँ का जितने भी यहाँ के रहने वाले बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग जो भी हैं, सबके साथ कैंसर का बीमारी हो रहा है। तो बताइए, अब आदमी अगर कैंसरे में पूरा पीड़ित रहेगा तो इन लोग जीवित रह पाएगा? वही समस्या है, बहुत बड़ा यहाँ समस्या है कि जो फैक्ट्री है उसको इन सबको ठान लिया है कि अगर ये प्रदूषण को कंट्रोल नहीं करते हैं तो फिर इसको हम लोग बंद करने का काम करेंगे। यानी आप लोग ठान लिए कि जब तक यहाँ प्रदूषण कंट्रोल नहीं होगा तब। क्या नाम है दीदी आपका? प्रियंका। कितना आप लोग को दिक्कत होता है प्लांट के प्रदूषण से? बहुत दिक्कत होता है, इतना प्रदूषण उड़ता है कि हम लोग के आँख में आंसू आने लगता है, पूरा दिखाई नहीं पड़ता है। अभी तो वर्षा हो रहा है इसलिए थोड़ा साफ है, नहीं तो धूप उगता है ना तो हवा बढ़ता है तो पूरा घर और पूरा एकदम गंदगी से भर जाता है। ये हालत है, देखिए देख सकते हैं पूरा काला पड़ गया है इनका पैर, और इनका पूरा मुंह, आप फेस देख सकते हैं पूरा काला हो चुका है। पूरा प्लांट का इतना डस्ट निकलता है प्लांट में। ये स्पंज प्लांट होने के कारण कि इस डस्ट से पूरा गांव प्रभावित है, पूरा बुढ़ाखाप की जनता प्रभावित है। पूरा चावल का जो भी पैदावार यहाँ खेती होती है, विभिन्न प्रकार की यहाँ पर सब्जियाँ होती है, तमाम सब्जियों में, खेती बाड़ी में भी काला काला सब कुछ काला हो जाता है। यहाँ तक कि ग्रामीण महिलाएं जो कपड़ा पसारती है धो के, वो भी सूखने वक्त तक में काला पड़ जाता है। आप समझ सकते हैं कि कितना डस्ट है इस प्लांट, जो प्लांट है कितना डस्ट छोड़ रही है। तो आगे आप लोग क्या सोचे हैं दादा, क्या करना चाहिए हम लोग? क्योंकि यहाँ का बच्चा सबको भी असर होने लगा है और महिलाओं को भी दिक्कत हो रहा है। मतलब पूरा ये जो प्रभावित क्षेत्र जितना 5-6 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी गांव आ रहे हैं वो सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं, बड़ा बीमारी से भी ग्रसित हो रहे हैं। जो कंपनी के एक बार सोचना चाहिए। देखिए, हम लोग कंपनी, हम लोग कभी भी राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, इसका राजस्व में हम लोग नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते हैं या किसी तरह का कमी नहीं करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि सुचारू ढंग से कंपनी भी चले, यहाँ के लोग भी अच्छा तरह से जीवन यापन करें, उनको सब चीज़ शुद्ध मिले। तो कंपनी जब यहाँ से प्रॉफिट कमा रही है तो प्रॉफिट के कुछ हिस्सा जब वो खर्च कर ही रही है तो नेताओं को बांट के क्यों एक आम पब्लिक के लिए उनको काम करना चाहिए। क्योंकि तो देख सकते हैं मित्रों, अभी संजय मेहता जी का बुढ़ाखाप रामगढ़ में आगमन हो चुका है और किसी समस्या को लेकर आज हजारीबाग लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी देख सकते हैं संजय मेहता जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं बुढ़ाखाप के ग्रामीणों के बीच में, और उनका स्वागत अभी इस तरह से किया जा रहा है। देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से। आइए इधर आइए आप लोग। हमारा यहाँ आपको टिकट थोड़ी मिलने वाला है, टिकट हमें ले रहे हैं, आप साइन करेंगे और हाँ ठीक
संजय मेहता जिंदाबाद, संजय मेहता जिंदाबाद, संजय मेहता जिंदाबाद। तो देख सकते हैं अभी जोरदार तरीके से संजय मेहता जी का यहाँ पर स्वागत किया गया है। जिस तरह से लोकसभा का चुनाव से पूर्व इनको इज्जत सम्मान और जिस प्रकार से स्वागत किया जा रहा था, उसी तरीके से आज लोकसभा चुनाव के बाद भी संजय मेहता आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उसी तरीके से भव्य तरीके से इनका आज ग्रामीणों ने मिलकर जो है स्वागत सत्कार किया है। और देख सकते हैं जो प्राकृतिक जो माला है, जो अपने हाथों से बनाया हुआ फूल माला है, उनको सिर पे सजाया गया है संजय मेहता जी के सर पे। तो आइए जानते हैं किस कारण से संजय मेहता जी यहाँ बूढ़ा खाप पहुँचे हुए हैं। तमाम चीज़ें दिखाएंगे आपको वीडियो के माध्यम से। हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस प्रकार के खतियानी खबर देखने के लिए। जोहार, नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड बचाओ ब्लॉग्स। आप देख सकते हैं हजारीबाग लोकसभा के पूर्व सांसद प्रत्याशी संजय मेहता जी आज बूढ़ा खाप के कर्मा मांडू में पहुंचे हुए हैं। आने का मौका मिला है, किस लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, किस कारण से यहाँ के ग्रामीण महिलाएं यहाँ पर बुलाए हुए हैं, तमाम चीज़ जानेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपको संजय मेहता जी। बहुत झारखंडी दर्शकों को जोहार है मेरी ओर से, और आपके तमाम दर्शकों को मैं अपना प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जी दादा, लोकसभा चुनाव के बाद जैसे इलेक्शन ख़त्म होता है, सभी जो नेता लोग रहते हैं वो गायब हो जाते हैं एक तरह से 5 साल के लिए। लेकिन आप जैसे ही लोकसभा का चुनाव ख़त्म हुआ, परिणाम सामने आया, आज दोबारा से आप यहाँ बूढ़ा खाप के ग्रामीण लोगों के साथ में आए, बैठे, क्या क्या बातचीत हुआ और किस मैटर के चलते आप यहाँ पर आए हुए थे? नहीं, इस सवाल का पहला जवाब ये है कि पहली बात तो हम लोग चुनाव लड़ने के लिए आए नहीं थे। हम लोग झारखंड के लिए लड़ रहे थे, झारखंडी माटी को बचाने के लिए लड़ रहे थे। परिस्थितियां ऐसी बन गई कि हम लोगों को चुनाव लड़ना पड़ा। अब चूंकि चुनाव में सकारात्मक परिणाम नहीं आया, हम लोग जीत हासिल नहीं कर पाए, तो एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम लोगों का सपना है ही नहीं कि किसी तरह से विधायक बन जाना है और सांसद बन जाना है और उसके बाद मलाई खाना है। हम लोगों का सपना है कि झारखंड के अपने लोगों के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ते रहना। आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव भी हम लोग लड़ने का ऐलान किए हैं। जो भी परिणाम होगा उसके बाद फिर से जो है हम लोग जनता के बीच इसी तरीके से हम लोग लगे रहेंगे। इसलिए मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि आज जो मैं बूढ़ा खाप कर्मा आया हूँ, यहाँ पर तमाम हमारे गाँव के ग्रामीणों ने लगातार इस बात की शिकायत की थी कि ये बूढ़ा खाप में जो आलोक स्टील नाम की कंपनी है, रुंगटा की जो कंपनी है, वो लगातार प्रदूषण फैला रही है। और 1 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ कि मैंने इस कंपनी के प्रदूषण के खिलाफ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को लिखा और भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय को लिखा। पर्यावरण मंत्रालय ने एक पत्र लिखा कि इस पे हम लोगों का प्रदूषण का रिपोर्ट आप दीजिए, और कोलकाता में जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो कार्यालय है उसको जवाब मांगा गया। उसने झारखंड के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को लिखा कि आप इस पर जवाब दीजिए। वो जवाब नहीं दिया। इस गांव के हमारे तमाम भाई लोग, सुरेंद्र जी लोग लगातार फ़ोन कर रहे थे कि आप एक बार गांव पहुंचिए और यहाँ की स्थिति को जानिए और समझिए। और आप लोग जानते होंगे कि इस गांव से एक यात्रा निकली थी, पैदल राज्यपाल तक गई थी। हम लोग सब लोग गए थे, मैं भी उस यात्रा में था। तो इसलिए यहाँ के हमारे जो नीरज छोटा बच्चा जो था, बीमारी से उसकी डेथ हो गई। और पूरे गांव में प्रदूषण से यहाँ का जो चावल का जो खेती है, धान की जो खेती है, आप देखेंगे कि पूरा चावल काला हो जा रहा है। लोग बीमार हो जा रहे हैं, आँखों में इन्फेक्शन हो जा रहा है, हृदय में, फेफड़ा में रोग हो रहा है। और यहाँ तक की बात सामने आ रही है कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इस इलाके में कई लोग कैंसर से भी पीड़ित हो सकते हैं। और जब कंपनी पर दबाव बनाया जाता है तो कंपनी फर्जी केस मुकदमा करके लोगों को डराती है, धमकाती है। तो आज इसलिए इस गांव में आए कि यहाँ के लोगों की समस्या को सुन समझ सके। यहाँ के ग्रामीण हैं, उन्होंने हमको पूरा कागज़ पत्र दिखाया है कि कहाँ पर क्या पत्राचार किया है। हम लोगों की पहली मांग है कि प्रदूषण कम करो, और नहीं कम कर सकते हो तो ये गांव के ग्रामीण एकजुट होकर के कंपनी को बंद कराने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। इसी के लिए आज ग्राम में यहाँ पर बैठक हुई है। जी। ग्रामीण लोग जो महिलाएं हैं, इन लोग साथ में काफ़ी देर आपका वार्ता चला, बातचीत चल रहा था। क्या क्या प्रमुख समस्याएं बताई इन महिलाओं ने?
पहली समस्या तो ये है कि प्रदूषण से पूरा इलाका जो है बर्बाद हो चुका है। खेती बर्बाद हो गया, पेड़ पौधे बर्बाद हो गए, किचन तक भी धूल गर्दा चला जा रहा है, खाना बना रहे हैं उसमें भी धूल गर्दा चला जा रहा है, आँखों में इन्फेक्शन हो जा रहा है। तो ये पहला बात हो गया कि हमारा हेल्थ जो है ख़राब हुआ। दूसरा कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है ज़मीन के अंदर, जिसको भूगर्भ जल स्तर कहते हैं हिंदी में एकदम, वो भूगर्भ जल स्तर ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो कम हो गया है। कंपनी ने अपने फैक्ट्री को चलाने के लिए कई सारे बोरिंग कर दिए हैं और उस कारण से वाटर लेवल धीरे धीरे यहाँ का कम होता चला जा रहा है। तीसरी बात कि यहाँ पर आज तक 20 सालों में, 2004 में कंपनी को ज़मीन मिला, 20 सालों में CSR के तहत 0 काम किया गया है। आज तक इन लोगों ने कोई एक मेडिकल कैंप तक नहीं लगाया है, गांव में विकास के लिए कोई एक काम नहीं किया है और गांव के सड़कों का भी इस्तेमाल वो कंपनी वाले लोग करते हैं। तो इसलिए जो मुख्य समस्या यहाँ पर प्रदूषण है, उसके बाद जो उससे प्रभावित हेल्थ का जो इशू हो रहा है, जो स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न हो रही, वो मुख्य समस्या है। और इन्हीं समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने अपनी चिंता जाहिर की है। एक बच्चे का इलाज कराने लोग डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसकी तबीयत जो ख़राब हो रही है, इसकी आँखों में जो इन्फेक्शन हो रहा है, MBBS डॉक्टर ने कहा वो प्रदूषण के कारण हो रहा है। और आप लोगों को अगर अपना हेल्थ बचाना है तो आप लोग उस प्रदूषण के एरिया को छोड़ करके कहीं और चले जाइए। तो हम ग्रामीण कहाँ छोड़ करके जाएंगे? मेरा घर यहाँ, खेत यहाँ, खेती बाड़ी यहाँ करना है, कमाना खाना यहीं, बाल बच्चे यहाँ हैं, पुरखों से यहाँ रह रहे हैं, तो हम कहाँ चले जाएंगे? इसलिए हम लोग कंपनी को बाहर करेंगे, कंपनी को बंद कराएंगे। जी दादा, चावल जो है यहाँ ग्रामीण महिलाएं जो उपजाती है, वो चावल काला पैदावार जो है काला निकल रहा है और साथ ही साथ यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको गंभीर बीमारियाँ हो रही, जैसे कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से बच्चे पीड़ित हो जा रहे हैं। कई का यहाँ पर जान भी गंवाना पड़ा है। तो आप इस समस्या के बारे में क्या बोलिएगा? देखिए, हम इस समस्या को लेकर के बहुत चिंतित हैं और लगातार अच्छा देखिए, दिखाइए थोड़ा कैमरा से दिखाइए कितना, देखिए इनका शरीर में पूरा चप्पल वगैरह, पैर भी दिखाइए, जूम करके दिखाइए, पैर दिखाइए, ये हालत है। देखिए, देख सकते हैं पूरा काला पड़ गया है इनका पैर और इनका पूरा मुंह, आप फेस देख सकते हैं पूरा काला हो चुका है। पूरा प्लांट का इतना डस्ट निकलता है प्लांट में, ये स्पंज प्लांट होने के कारण कि इस डस्ट से पूरा गांव प्रभावित है, पूरा बूढ़ा खाप की जनता प्रभावित है। पूरा चावल का जो भी पैदावार यहाँ खेती होती है, विभिन्न प्रकार की यहाँ पर सब्जियाँ होती है, तमाम सब्जियों में, खेती बाड़ी में भी काला काला सब कुछ काला हो जाता है। यहाँ तक कि ग्रामीण महिलाएं जो कपड़ा पसारती है धो के, वो भी सूखने वक्त तक में काला पड़ जाता है। आप समझ सकते हैं कि कितना डस्ट है इस प्लांट, जो प्लांट है कितना डस्ट छोड़ रही है। तो आगे आप लोग क्या सोचे हैं दादा, क्या करना चाहिए? हम लोग कागजी प्रक्रिया जा रहे हैं। अगर हम लोगों को कोर्ट का रास्ता जाना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल के रास्ते को अपनाना पड़ेगा, इस कंपनी को बंद कराने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। क्योंकि अगर ये कंपनी अपने आदत से बाज नहीं आती है, बार बार इनको लोगों ने कहा कि आप लोग प्रदूषण कम करिए, उसके लिए एक उपकरण लगाना पड़ता है। वो उपकरण को शायद इन लोगों ने अभी तक चालू भी नहीं किया, ढंग से उसको चालू नहीं करते हैं, लगाते नहीं हैं। तो जब आप इतना प्रदूषित कर रहे हैं, मानव जीवन पर इतना बड़ा खतरा है और आपके लिए स्टील का उत्पादन सबसे बड़ा विषय हो जाता है, तो पहले ज़िंदगी को बचाना है। यहाँ पर हज़ारों परिवार हैं और आपके पास कंपनी में जो आप कामकाज कर रहे हैं, उसमें आप मानक जो है सरकार के द्वारा, उसको भी आप तय नहीं करते। उसके बाद और 22 एकड़ में आप कहते हैं कि हम प्लांट लगाएंगे और क्या करेंगे। 22 एकड़ 92 डिसमिल को आप अधिग्रहण करना चाहते हैं वन भूमि को। तो इस तरह से जब आप एक प्रदूषण को कम नहीं कर पाए अभी तक 20 साल में, और फिर एक नया प्लांट बना करके और फिर आप प्रदूषण को कम करने का बात कहते हैं, तो इसका मतलब कि ये ठग रहे हैं आप, और तो आप प्रदूषण फैलाने का बात कर रहे हैं। तो कंपनी की ओर से कोई गंभीरता नहीं है। कंपनी एकदम लुंज पूंज रवैया अपनाए हुए उदासीन है, वो इन विषयों पर गंभीर नहीं है। इसलिए हम लोग इसको लेकर के चिंतित हैं। कंपनी को बंद कराने के लिए हम लोग अब काम करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। अभी बूढ़ा खाप के यहाँ पर महिलाएं हैं, इन लोग से भी थोड़ा बातचीत करते हैं। यहाँ पर एक नीरज नाम का छोटा सा बच्चा था, 7 वर्ष का, जो गंभीर बीमारी कैंसर से पीड़ित होकर जो है उनका जान चला गया। उन्हीं का माँ से बातचीत करते हैं। जोहार दीदी। जोहार दीदी, इतना आप लोग प्रभावित है इस प्लांट, रुंगटा प्लांट से, तो आप लोग का जो विधायक और सांसद है, जो कि कुछ ही दिन पहले चुनाव हुआ था सांसद का, आप लोग उनके पास समस्या को कभी नहीं रखे अपने लोकल विधायक और सांसद के पास? हम लोग तो पहले सब सांसद विधायक कोई हम लोग को आता ही नहीं था। पहले तो हम लोग कितना सबको हम लोग तो किए थे, हम लोग बैठते थे तो क्या हम लोग पूरा झारखंड का जान रहा था, मालूम कितना दूर जमांड वाला नहीं जान रहा था।
विधायक मांडू कितना दूर जो नहीं जान रहा, पूरा झारखंड जान रहा था, मांडू वाला नहीं जान रहा था। मांडू वाला कितना बह रहा था जो नहीं सुन रहा था, सब कुछ जान रहा था, फिर भी पैसा की बदौलत नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ पैसा ले जाता है ना, इसलिए नहीं आता है कोई। हम लोग को सांसद विधायक कोई नहीं, सांसद का तो हम लोग नाम सिर्फ सुने, उसका चेहरा तक आज तक भी नहीं देखे वो सांसद कैसा है सो। जी जी, तो देख सकते हैं यहाँ का लोकल विधायक सांसद लोग भी इन लोग का समस्याओं से अवगत है, किंतु इन लोगों के समस्याओं से उन लोगों का कोई मतलब नहीं है। ये लोग का एकमात्र आशा है JBKC से, जो टाइगर जयराम महतो की पार्टी है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, उन्हीं लोग के पास इन लोग अपनी समस्याओं को रखते हैं और वही लोग जो है आगे भी साथ दिए हैं और आगे भी साथ देते रहेंगे। तो अभी क्या नाम है दीदी आपका? प्रियंका। कितना आप लोग को दिक्कत होता है प्लांट के प्रदूषण से? बहुत दिक्कत होता है, इतना प्रदूषण उड़ता है कि हम लोग के आँख में आंसू आने लगता है, पूरा दिखाई नहीं पड़ता है। अभी तो वर्षा हो रहा है इसलिए थोड़ा साफ है, नहीं तो धूप उगता है, नहीं तो हवा बढ़ता है तो पूरा घर और पूरा एकदम गंदगी से भर जाता है। जी जी, एक चाची भी है यहाँ पर, इनको भी वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने देखा ही होगा पहले कि काफ़ी गरियाती हुई नज़र आई होगी वीडियो में। क्या नाम है चाची आपका? हमारा नाम है मेघो देवी। तो आप हमेशा प्लांट के विरोध में गरियाते रहते हैं, तो कभी प्लांट वाला या कोई जनप्रतिनिधि जो विधायक सांसद है, ये सब वीडियो आपका देख के नहीं कभी समस्या को लेकर आया है आपका गांव? जो विधायक है सांसद है अभी हम लोग का रामगढ़ और हजारीबाग का, कोई हम इनके विधायक ना आयल है, न मांडू से आयल है, न हजारीबाग के सांसद अल न कोई ना हम इनके साथ दिए लायल है। यानी जो पावर में रहा तुम सब भी साथ ना दे, तुम जो पावर में ना हो जयराम महतो की पार्टी वही सब साथ दे तुम? खाली जयरामे महतो हम इनके 1-2 बार आयल है यार, वही गेट के सामने आंदोलन कर ले लिए या टेक ले लिए। अच्छा, और न तो कोई पार्टी हम इनके आए के ना साथ दिले है, कोई साथ नहीं दिले। अच्छा, अभी JBKC का केंद्रीय महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष लीलावती दीदी भी यहीं पर मौजूद है और यही क्षेत्र कर्मा की है, इनसे भी बातचीत करते हैं। जोहार दीदी। जोहार आपको भी, जोहार आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरे तरफ से झारखंडी जोहार। जी, आज संजय मेहता को आप लोग अपने गांव में यहाँ पर बुलाए हुए हैं बूढ़ा खाप में, क्या क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है कि आज इनको यहाँ पर आना पड़ा? देखिए, सबसे बड़ा यहाँ पर आदमी परेशान है तो यहाँ का धुआं से परेशान है, यहाँ का प्रदूषण है उससे परेशान है। कहा है कि यहाँ का जितने भी यहाँ के रहने वाले बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग जो भी हैं, सबके साथ कैंसर का बीमारी हो रहा है। तो बताइए, अब आदमी अगर कैंसरे में पूरा पीड़ित रहेगा तो इन लोग जीवित रह पाएगा? वही समस्या है, बहुत बड़ा यहाँ समस्या है कि जो फैक्ट्री है उसको इन सबको ठान लिया है कि अगर ये प्रदूषण को कंट्रोल नहीं करते हैं तो फिर इसको हम लोग बंद करने का काम करेंगे। यानी आप लोग ठान लिए कि जब तक यहाँ प्रदूषण कंट्रोल नहीं होगा तब तक आप लोग नहीं चुप रहने वाले हैं, या तो प्लांट बंद कराइएगा या तो आप लोग प्रदूषण कंट्रोल करवा के ही छोड़िएगा। देखिए, अब तो हम लोग प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए बहुत बार इनको आगाह दे चुके हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं सुने हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पास एक लास्ट ऑप्शन है, फैक्ट्री को बंद कर देंगे। फैक्ट्री को बंद कर दी? हाँ, अच्छा, यही ऑप्शन अब बचा है। काहे कि अगर हम लोग का जो बात से अगर ये सुनते, इतना अवगत कराने के बावजूद भी अगर मेरे बात को नहीं सुन रहे हैं तो क्या ऑप्शन है? लास्ट ऑप्शन वही, एक फैक्ट्री बंद कर दिया जाए, यही है। हाँ, सुरेंद्र जी भी यहाँ पर मौजूद है। जोहार दा। जोहार आपको। अच्छा। और आपके चैनल के तमाम दर्शकों को जोहार, साथ ही साथ पूरे झारखंडियों को जोहार। क्या कारण है से समझिए। हम लोगों के टॉप लीडर संजय मेहता जी थे जो अभी बोल दिए, बहुत सारा मुद्दा बता दिए। और यहाँ आदमी को आदमी नहीं गिन रहा है रोंगटा प्लांट, अब पूरे झारखंड में फैलाया हुआ, ज़्यादातर मांडू विधानसभा में इसका 4-5 गो प्लांट चल रहा है जी। 4-5 गो प्लांट? एगो यहाँ है बूढ़ा खाप में, एगो अपना चुम्बा के बगल में है, एगो होसिर में है और एगो अरगड्डा में। ये इतना मने रामगढ़ को तहस नहस करके रखा है, क्या माने सब आदमी मार देवे रोंगटा और पैसा सब हवज के ले जा और विदेश में बेच दे, यही इसका धंधा है जी। इसको बंद करा जाकर संवैधानिक तरीका से। यहाँ बूढ़ा खाप में जयराम जी भी हमारे सुप्रीमो लड़े थे, 10 को केस उस पर लाद के लंद फंद करके धरा दिया। अब हम लोग आंदोलन कुछ नहीं, अब इस पर मने कानूनन प्रक्रिया से केस करेंगे और हाई कोर्ट साथ साथ सुप्रीम कोर्ट, नेशनल ग्रीन NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उधर भी जाएंगे। और देखिए कहाँ खतरा है, भैया बता दिए संजय भैया सब चीज़ की। मनुष्य के साथ साथ जितना जानवर पशु पंछी है सब बीमार हो रहा है। घर घर में माने पूरा गुहाल के गुहाल समाप्त हो जा रहा है जी। का बना के रखा है झारखंड को।
हमारा झारखंड में लोकल सरकार है, उनका कान में भी जूं जाना चाहिए। बार बार सत्ता इधर से उधर होते रहता है। ये प्लांट का है ना प्रदूषण बंद करता है जी, इसको बंद करना चाहिए और नहीं तो ये पोल्यूशन कंट्रोल करना चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ा प्लांट है जी बोकारो में, BSL है उसके बराबर। वहाँ उतना मैंने शहर में अच्छा काम कर रहा है, पोल्यूशन नहीं फैलाया। यहाँ का समझ लिया, यहाँ लोग के जाहिल समझ लिया है। ये प्लांट प्रदूषण पर नियंत्रण करें, नहीं तो इस पर हाईली एक्शन होगा। और JP केसेस के जितने तमाम कार्यकर्ता हैं, जितने टाइगर हैं, एक टाइगर नहीं यहाँ लाखों टाइगर मने हो गए हैं। और देखिए मनुष्य के साथ साथ पशु पंछी सब त्रस्त है, सब मर रहा है। इसलिए इस पर सर्वोपरि सुप्रीम कोर्ट का भी ये आदेश है कि मनुष्य का जीवन रक्षा करना सबसे पहला अधिकार है। और इस पर मैंने ये 2014 में इसको प्लांट के बंद करने का आदेश आया था, अभी तक बंद नहीं किया है। ये यहाँ के लोकल नेता को खजाना भर रहा है और वही लोग के संरक्षण में आड़ में इन्होंने प्लांट चला रहा है। इस पर फौरन एक्शन लीजिए। मैं मोदी सरकार से भी आह्वान करता हूँ कि इस पर फौरन एक्शन लिया जाए। साथ ही साथ जो झारखंडी मूलवासी का बात बोलता है अपने हेमंत सोरेन जी जो मुख्यमंत्री हैं अभी, वो इस पर त्वरित लें, नहीं तो बहुत जल्दी नवंबर आने में देर नहीं लगने वाला है। ये दिख जाएगा कि झारखंडी अब जाग चुका है और जितना रोंगटा प्लांट है सब पर अंकुश लगना तय है। चलिए 2 शब्द रूपा दी से भी ले लेते हैं, यहाँ पर मौजूद है। प्लांट के प्रदूषण के बारे में शॉर्ट में थोड़ा 2 शब्द आप ही रखिए। जोहार और आपके तमाम दर्शकों को मेरी ओर से जोहार। यहाँ हम लोग का रोंगटा प्लांट में इतना गर्दा धुआं, सारे बच्चे लोग, बूढ़े लोग, नौजवान सभी लोग पीड़ित हैं। और यहाँ पे हम लोग रोंगटा प्लांट को हम लोग एक से एक आवेदन दिए, हम लोग FIR भी केस भी किए हैं, लेकिन कहीं भी जाते हैं तो हम लोग का कहीं भी सुनवाई नहीं होता है, संज्ञान में नहीं लेता है। लेकिन अबर हम लोग टाइगर दादा के जयराम भैया के अबर विचार से अबरी हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और सीधा सीधी फैक्ट्री का बंद करने का काम करेंगे। क्योंकि यहाँ जितना भी नेता मंत्री सब है, लोकल लोग सब झोला थैली भर रहा है और यहाँ पे जो भी नेता मंत्री सब आता है सब थैला भर के जाता है और यहाँ पे कोई भी संज्ञान में नहीं लेता है। इतना यहाँ बच्चा लोग, अभी ये बच्चा है देखिए, इसका दोनों आँख में कैंसर, ये आँख से बच्चा को दिखाइए, इसका लाल हो गया है। दोनों भाई बहन है कैंसर से पीड़ित। डॉक्टर भी बोलता है कि ये डस्ट के कारण ये सब हो रहा है। आप बताइए कि छोटा छोटा बच्चा लोग का भविष्य कहाँ जा रहा है। अब मान के चलिए कोई भी माँ बाप, कैसा माँ बाप को लगता होगा, जब से जन्म लिया है बच्चा तब से इसका दवा ही चल रहा है। खेती बाड़ी करने वाला, वो भी खेती बाड़ी भी ढंग से नहीं होता है। इतना डस्ट, अगर बैंगन भी लगाएं तो डस्ट, गोभी भी लगाएं तो डस्ट, सारा चीज़ एकदम डस्ट। और पानी भी तो इतना यहाँ पे ये हो गया है, बंजर हो गया है कि यहाँ पे पीने का पानी तक कुआं में नहीं रहता है। गर्मी के दिन से बाहर से लाना पड़ता है पानी। यहाँ पे 14 को डीप बोरिंग करके बैठा हुआ है रोंगटा प्लांट। और यहाँ पे छोटा छोटा बाल बच्चा, भविष्य का बात है। यहाँ पे कोई बेटी देना नहीं चाहता, यहाँ से कोई बेटी ले जाना नहीं चाहता है। यहाँ का जितना भी खान पान से लेके सारा चीज़ डस्ट। तो यहाँ का लोग क्या करेगा। तो बस आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि रोंगटा कंपनी संज्ञान में ले, जो भी इनका जो सिस्टम जो है, जो अपना वेबसाइट में बनाए हैं कि हम डस्ट फिल्टर लगाए हैं, जो चिमनी डस्ट खींचने वाला, तो ये जितना प्रूफ ही डाले हैं अपना सोशल मीडिया में, जो अपना सिस्टम में, तो ये भी अपना धरातल में काम करें और हकीकत में ही लगाए, फर्जरी वाला नहीं चलेगा। अगर यहाँ का ग्रामीण का जान बच सकता है तो यहाँ कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा, और नहीं तो सीधा सीधी हम लोग गेट जाम करने का काम करेंगे और यहाँ सीधा प्लांट बंद करने का काम करेंगे। धन्यवाद। हाँ, ये बिहारी दा भी है, मांडू प्रखंड से सक्रिय सदस्य है। इधर थोड़ा बिहारी दा, जोहार है चैनल में हमारे। जोहार दा। प्लांट के प्रदूषण के बारे में, बूढ़ा खाप का जो प्लांट है यहाँ पर रोंगटा, उसके बारे में थोड़ा बताइए 2 शब्द हमारे चैनल में। 2 शब्द तो आप तो शुरू से कवरेज कर रहे हैं दादा, और हम लोग तो आप देख ही रहे हैं कि लगातार हम लोग कंटिन्यू इसका लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ का बच्चा सबको भी असर होने लगा है और महिलाओं को भी दिक्कत हो रहा है। मतलब पूरा ये जो प्रभावित क्षेत्र, जितना 5-6 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी गाँव आ रहे हैं, वो सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं, बड़ा बीमारी से भी ग्रसित हो रहे हैं। जो कंपनी के एक बार सोचना चाहिए। देखिए हम लोग कंपनी, हम लोग कभी भी राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, इसका राजस्व में हम लोग नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं या किसी तरह का
कमी नहीं करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि सुचारू ढंग से कंपनी भी चले, यहाँ के लोग भी अच्छा तरह से जीवन यापन करें, उनको सब चीज़ शुद्ध मिले। तो कंपनी जब यहाँ से प्रॉफिट कमा रही है तो प्रॉफिट के कुछ हिस्सा जब वो खर्च कर ही रही है तो नेताओं को बांट के क्यों एक आम पब्लिक के लिए उनको काम करना चाहिए। क्योंकि आज फैक्ट्री को ज़मीन दिया आम पब्लिक ने, आम रैयत ने दिया, तो फिर उसके लिए इसको काम करना चाहिए। देखिए आप देख सकते हैं ना रोड है, ना बिजली है सही से, ना यहाँ शिक्षा का माहौल है। तो ये सब आखिर कंपनी बैठती है तो हमारे पास आशा और उम्मीद क्या रहता है कि हमें एक अच्छा शिक्षा मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छा रोड मिलेगा, अच्छा बिजली मिलेगा, मकान अच्छा रहेगा, नियोजन मिलेगा यहाँ के लोगों को। तो ये सब टोटल चीज़ों में फेल्यूर है। तो यही सब का लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, प्रभावित लोग। जाहिर सा बात है कि अभी हम लोग सफलता नहीं पाए हैं। लड़ाई जितना दूर जाएगा हम लोग सफलता उतना बड़ा पाएंगे। तो हम लोग जारी रखे हैं, इसको भूले नहीं हैं और जारी रखेंगे हम लोग आगे तक भी। और टाइगर जयराम महतो भी यही है कि जब तक हम लोग सफलता पाएंगे नहीं तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं। गिरेंगे ज़रूर, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, पर सफलता तक पहुंचेंगे। रास्ता एकदम मंजिल हम लोग का साफ़ है और लक्ष्य भी साफ़ है जी। तो देख सकते हैं बूढ़ा खाप के तमाम लोग का कहना है कि जब तक हम लोग अपने जो मंजिल को पा नहीं लेंगे तब तक हम लोग इस आंदोलन को करते रहेंगे। और बूढ़ा खाप के जो प्लांट है रुंगटा प्लांट, वो उस रुंगटा प्लांट द्वारा यदि प्रदूषण को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो ये लोगों का कहना है कि हम लोग प्लांट को बंद करा कर ही रहेंगे। इसके लिए जहां तक जाना पड़ेगा, जितना आंदोलन करना पड़ेगा, करने के लिए तमाम यहां पर बूढ़ा खाप के ग्रामीण साथ हैं, एकजुट है। बाकी बात मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय झारखंड।